नमस्कार दोस्तों, मैं आयुषी आपका अपने चैनल अल्टीमेट फैक्ट्स पे स्वागत करती हूँ। तो ये कहानी है साल 1193 की, जब भारत में एक ऐसे इंसान ने कदम रखा जिसके लिए गए कुछ डिसीजन से भारत को सैकड़ों सालों तक सफर करना पड़ा। और आज भी भारत जूझ रहा है। बख्तियार खिलजी अफगानिस्तान के खिलजी कस्बे से था। साल 1193 में वह भारत आया। उसे दिल्ली सल्तनत में एक पद हासिल करना था, पर उसे यहाँ कोई ढंग का काम मिल ही नहीं रहा था। लेकिन फिर भी कुछ गिनी चुनी बैटलफील्ड पर अपनी बहादुरी दिखाकर ओहदे के मालिक ने उसे अपनी सेना में और राज्य में पनाह दे दी। और इसके बाद तो मानो उसका भाग्य ही खुल गया, क्योंकि उसे केवल राज्य में पनाह ही नहीं मिली थी, बल्कि जागीर का पद भी मिला था। और फिर क्या होना था? अगर एक हमलावर को पैसा और रौब मिल जाए तो वो ब्रह्मचारी तो रहेगा नहीं, वो हमला करेगा। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने तुरंत बिहार के कुछ हिस्सों पर आक्रमण करके उसे अपना बना लिया। और यहीं से शुरू होती है नालंदा यूनिवर्सिटी की तबाही की कहानी। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान खिलजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और वो एक गहरी बीमारी का शिकार हो गया था। कहा जाता है कि उसके हकीमों से भी उसका इलाज नहीं हो रहा था। तो ऐसे में खिलजी को खबर पड़ी कि अब एक ही इंसान है जो उसे ठीक कर सकता है, और वो है नालंदा यूनिवर्सिटी के वैदिक विभाग प्रमुख आचार्य राहुल सरभट्ट। अब पहले तो खिलजी ने इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन जब उसकी हालात बिगड़ने लगी तब वो मजबूरन आचार्य जी के पास गया। लेकिन फिर भी उसकी जुबान से अकड़ नहीं गई। खिलजी ने आचार्य जी को कहा कि वो उसकी दी हुई कोई भी दवा नहीं लेगा, और अगर वो सच में बुद्धिमान है तो उसे बिना दवा के ठीक करके दिखाए। आचार्य जी मान गए और कुछ दिनों बाद उन्होंने एक कुरान पढ़ने को लाकर दी। जब खिलजी ने कुरान पढ़ना शुरू किया तो बस उसके कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत सुधरने लगी। अब ये देखकर खिलजी दंग रह गया, और तब उसने पूरी सच्चाई जानने की कोशिश की। और तब उसने आचार्य जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कुरान के पन्नों पर दवाई का लेप लगा दिया था, जिससे कि जब वे पन्ने पलट रहा था तब वे दवाई धीरे धीरे उसके अंदर एब्सॉर्ब हो रही थी। अब ये बात सुनते ही खिलजी तिलमिला गया। उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि दूसरे हकीमों और देशवासियों के पास उसके देश के हकीमों से ज्यादा जानकारी है। इसीलिए उसने सोचा कि अगर इस पूरे राज्य पर अपना कब्जा करना है तो सबसे पहले यहाँ के विश्वविद्यालय को जलाना पड़ेगा। तो उसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो भारत के ज्ञान और शिक्षा का इतना इम्पोर्टेंट सेंटर थी। क्या आपको पता है नालंदा यूनिवर्सिटी में मौजूद 90 लाख किताबों को जलने में 3 महीने लग गए। कैसी लगी आपको नालंदा विश्वविद्यालय की तबाही की कहानी? और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल अल्टीमेट फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।